प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र धर्म दर्शन का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। विद्यार्थियों, धर्म दर्शन दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें धर्म की बौद्धिक व्याख्या का प्रयास किया जाता है। इसलिए जब धर्म दर्शन की परिभाषा की बात की जाती है तो धर्म की दार्शनिक विवेचना को धर्म दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार की परिभाषा दी जाती है। आप सभी दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि दर्शन शास्त्र तर्कयुक्त चिंतन है। इसलिए जब दार्शनिक विवेचना की जाती है तो उसमें किसी भी मानवीय अनुभव, विषय या सामग्री से संबंधित संप्रत्तियों की जो है तर्कयुक्त समीक्षा की जाती है। इस प्रश्न पत्र में दो शब्द हैं, धर्म और दर्शन। चूंकि इसके अध्ययन की विधि दार्शनिक है और इसकी विषय सामग्री धर्म है, इसलिए दार्शनिक विवेचना के अंतर्गत धर्म से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, संप्रत्ति हैं, उनका स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ धर्म जो है, जैसा कि हम जानते हैं, धर्म और दर्शन का एक मुख्य फर्क है कि धर्म आस्था प्रधान है। धर्म की जो आस्थाएं हैं वो तर्क से उत्पन्न नहीं हुई हैं, परंतु दर्शन जो है वो एक ऐसा विषय है जिसका प्रमुख साधन ही तर्क है। तो यहाँ पर हम धार्मिक विश्वासों का जो है समीक्षात्मक मूल्यांकन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि तर्क की सहायता से हम धार्मिक विश्वासों की आलोचना कर रहे हैं। दर्शन इस प्रकार के दुराग्रह को लेकर नहीं चल रहा। ये धर्म के प्रति इस प्रकार की एक दृष्टि रखकर कि धर्म भी मानव जीवन की सत्यता का एक पक्ष है, उसको पूरी तरह से सत्य रूप में जानने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से धर्म दर्शन धर्म की दार्शनिक विवेचना है। धर्म दर्शन के जब हम स्वरूप पर विचार करते हैं तो पहला बिंदु विचार करने का यह है कि धर्म दर्शन धर्म नहीं है। धर्म दर्शन की विषय सामग्री धर्म है, परंतु धर्म दर्शन धर्म से भिन्न है। अब धर्म क्या है, यदि आप विचार करें, और जैसा कि आपके इस स्तर पर मैं आपको दो प्रमुख पुस्तकों के बारे में भी जो विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी। हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की है धर्म दर्शन की रूपरेखा, और याकूब मसीह की है धर्म दर्शन का सामान्य स्वरूप। आप कोई सी भी पुस्तक ले सकते हैं। उसके पहले अध्याय में आपको धर्म के स्वरूप के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होगा। हमारे सिलेबस में धर्म दर्शन का स्वरूप है और सरोकार है, धर्म का स्वरूप नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको इस संबंध में ये कहना चाहूँगी कि आप धर्म क्या है इसे भी भली भांति जान लें, क्योंकि धर्म दर्शन की सामग्री अंततः धर्म ही है। धर्म यहाँ पर भारतीय परंपरा में जिसे कहते हैं ना कि ये मेरा धर्म था, ऐसा करना चाहिए था, ये मेरा परिवार के नाते ये धर्म है, शिक्षक के नाते ये धर्म है, राजा के नाते ये धर्म है, उस अर्थ में धर्म नहीं है। यहाँ पर धर्म रिलीजन के अर्थ में है, जिसे हम विश्वास पद्धति के रूप में जानते हैं। हम देखते हैं हमारे देश में कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, परंतु ये सभी धर्म जो है वो पूजा पद्धति विश्वास से जुड़े हुए हैं। तो धर्म एक सामूहिक व्यापार है जिसमें किसी आदर्श विषय के प्रति प्रतिबद्धता होती है, लोगों की किसी धार्मिक ग्रंथ के प्रति जो है पवित्रता का उनमें भाव होता है, धर्म में एक समर्पण होता है और वो मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो धर्म जो है, यह धर्म जो है धर्म दर्शन की सामग्री है। अब ये जो धर्म है धर्म दर्शन से किस प्रकार से भिन्न है, इसके लिए हमने तीन बिंदु जो है वो लिए हैं। पहला, धर्म दर्शन धर्म की तुलना में द्वितीयक श्रेणी की भाषा है। द्वितीयक श्रेणी की भाषा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो प्राथमिक सामग्री है, जैसे हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो प्राथमिक तो वो विषय है और दूसरा विचार है, तो दर्शन तो विचार है, इसलिए प्राथमिक विषय जो है वो धर्म है और धर्म दर्शन जो है वो उसकी तुलना में द्वितीयक है, क्योंकि वो उस पर विचार है। दूसरा, जब धर्म में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म विशेष का पालन करता है तो वो उस धर्म के प्रति एक लगाव रखता है, उस धर्म के जो सिद्धांत है उसके प्रति उसका गहरा विश्वास होता है, प्रतिबद्धता होती है, और उसे एक श्रद्धालु व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होती कि वो अपने धर्म को तर्क की परीक्षा पर तोले, पर एक दार्शनिक जो है वो प्रत्येक विषय को तर्क के आधार पर जो है उसकी जांच करता है, परीक्षण करता है, फिर सत्य की स्थापना करता है। तो इसलिए धर्म दर्शन और धर्म का एक मुख्य अंतर यह है कि धर्म दर्शन धर्म की तुलना में व्यापक और तटस्थ होता है। तीसरा, धर्म दर्शन दर्शन की शाखा है। यहाँ पर हम धर्म का जो है अध्ययन कर रहे हैं एक दार्शनिक दृष्टि से, परंतु धर्म एक सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति है।
न ये विश्वास है, न ये तर्कयुक्त समीक्षा है। इसके लिए शब्द हमने दिया है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मनुष्य के अंदर एक ऐसा प्रबल, आप उसे कह सकते हैं, पक्ष है जिसमें जिसमें मनुष्य पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है। इसलिए धर्म दर्शन जो है उसका प्रमुख धर्म जो है उसका प्रमुख लक्षण सेल्फ इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, और धर्म दर्शन का प्रमुख लक्षण दार्शनिक विवेचना है। धर्म दर्शन को सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति नहीं कहते, परंतु धर्म को सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति कहते हैं। सर्वांगपूर्ण से क्या तात्पर्य है? देखिए, हम जो भी हमारा विचार है, जो भी हमारा क्रिया है, उसमें हम देखते हैं कि तीन पक्ष हैं। एक पक्ष होता है जानकारी का, जैसे ज्ञान का, जिसे हम बोध कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष है। दूसरा है जो भी हम जानते हैं, जो भी हम करते हैं उसके साथ हमारा लगाव होता है, इसे भावनात्मक पक्ष कहते हैं। और तीसरा जो हम इस लगाव और जानकारी के आधार पर आचरण करते हैं, वो क्रियात्मक पक्ष है। तो मनुष्य का जो भी अनुभव है वो तीन पक्षों से बनता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तो धर्म की जो अभिवृत्ति है उसमें तीनों पक्ष शामिल होते हैं। तो धर्म को धर्म दर्शन की तुलना में सर्वांगपूर्ण अभिवृत्ति माना जाता है, और उसका एक प्रमुख लक्षण जिसके आधार पर हम उसे धर्म दर्शन से बिल्कुल अलग कर सकते हैं, वो है सेल्फ इन्वॉल्वमेंट। मनुष्य जो है अपने धार्मिक विश्वास के साथ जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, जबकि एक दार्शनिक जो होता है वो अपने विषय सामग्री के प्रति तटस्थ होता है। तो धर्म दर्शन के स्वरूप को हम धर्म के स्वरूप के समानांतर रखकर भी उसके इस अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं कि धर्म दर्शन धर्म नहीं है, धर्म से उसके ये लक्षण अलग हैं। अब धर्म दर्शन के स्वरूप के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो ये भी प्रश्न उठता है कि जब धर्म का आपको अध्ययन करना है तो आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपने आप को तर्क से परीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। उसका अपने आराध्य विषय में जो भी वो परमात्मा स्वरूप मानता है, आदर्श विषय मानता है, उसके प्रति गहरी प्रतिबद्धता होती है, तो तर्क उसकी आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी धर्म दर्शन एक आधुनिक विषय के रूप में हम यदि पाते हैं तो इसकी कहीं ना कहीं मांग तो उठी है। धर्म दर्शन जो है वो धर्म को जो सत्य की दृष्टि से और वर्तमान समय में जो है इस प्रकार से एक आधुनिक रूप में रखना चाहते हैं कि जिसमें धर्म की गतिशीलता भी बनी रहे, धर्म जो है वो अपने आप को युक्त भी सिद्ध कर सके। देखिए, आज का युग वैज्ञानिक युग है, ठीक है, और इस वैज्ञानिक युग में प्रत्येक चीज जो है वो इस तरह के प्रश्न उठते हैं जिनको हम यदि बुद्धि से समझे तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो धार्मिक लोग भी चाहते हैं कि वो जो विश्वास रखते हैं उसे लोग समझें। वो आपस में जब हम किसी देश में रहते हैं तो बहुत तरह के विश्वास होते हैं, इसलिए आपस में यदि एक दूसरे से संवाद नहीं होगा तो समाज में सामंजस्य बेहतर नहीं होगा। तो धर्म दर्शन की आवश्यकता धर्म को आज के समय के अनुकूल बनने के लिए, अपने को बेहतर बनाने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए, समाज में संवाद के लिए होती है। अब मूलभूत यदि अपन चीज़ें देखें कि धर्म जो है वो कहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं रखता कि संवाद कायम हो सके और क्यों उसे दर्शन की आवश्यकता होती है, तो हमने 3 बिंदु लिए हैं। धर्म की जो अनुभूति होती है, जो धार्मिक व्यक्ति महसूस करता है, वो परिवर्तनशील होती है, क्षण स्थायी होती है। व्यक्ति चाहता है कि वो भविष्य में भी इसे पुनः दोहराए और अन्य व्यक्तियों को भी समझाए, तो इसके लिए उसे संप्रत्तियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संप्रत्तियों की स्पष्टता के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। तो धार्मिक अनुभूतियों को भविष्य के लिए स्थायी बनाने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए धर्म दर्शन की आवश्यकता है। दूसरा, दार्शनिक विचारधारा जो है वो तर्कयुक्त समीक्षा है। वो हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है वो विवेचन करती है। धर्म जो है वो भी युगों युगों से समाज की मांग रहा है, परंतु जैसे जैसे समाज बदलता है धर्म भी अपने स्वरूप में थोड़ा बहुत बदलता रहता है। उसके आचरण के जो या व्यवहार के जो पक्ष हैं वो समय के अनुकूल होते हैं। तो उस समय अनुकूल विवेचना के लिए दार्शनिक विचारधारा की धर्म को आवश्यकता है। तीसरा, जैसा कि अभी हमने कहा कि जब हम समाज में रहते हैं बहुत तरह के लोगों के विश्वास हैं, बहुत तरह के धर्म हैं। अब इनके मध्य संवाद भी होना चाहिए, ज्ञान का आदान प्रदान भी होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ प्रवृत्ति यही होती है हम एक दूसरे से सीखें, हम एक दूसरे का आदर करें, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें।
तो समाज को बेहतर बनाने के लिए भी धर्म दर्शन की सकारात्मक भूमिका है। तो धर्म दर्शन के स्वरूप में धर्म दर्शन के कार्य भी आते हैं कि किस प्रकार से वो धार्मिक अनुभूति के लिए, धर्म के लिए और धार्मिक संवाद के लिए जो है एक प्रकार से बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। धर्म दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत हम उसका जो विषय सामग्री है और कार्य है उसके संबंध में भी अध्ययन करेंगे। धर्म दर्शन जो है ऐतिहासिक धर्म यानी देखिए धर्म कोई व्यक्तिगत व्यापार नहीं है। धर्म जो है एक सामूहिक व्यापार है। एक समूह विशेष परंपरा रूप में सदियों से उसकी पालना करता आता है, तब वो धर्म के रूप में स्थापित होता है। तो ऐतिहासिक धर्मों के व्यवहार और आधार जो है धर्म दर्शन उनका मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। सभी धर्मों से संबंधित सार सामग्री यानी सभी धर्म जो है, आप सभी जानते हैं कि हम इस चीज को हमें बार बार नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है कि ये तो अलग अलग मार्ग हैं, आदर्श विषय सबका सत्य है। तो धर्मों में जो एक सामान्यता है जिसको हम धर्म का सार कहते हैं, उस सामान्य सिद्धांत की खोज धर्म दर्शन करता है। धर्म दर्शन का मुख्य विषय ईश्वर विचार है। अधिकांश धर्म जो है मुख्य रूप से जो लोकप्रिय धर्म है, हम उसके लिए यही कहते हैं कि वे ईश्वरवादी हैं। परंतु आधुनिक धारणाओं में धर्म के जब लक्षणों को विचारा गया तो आदर्श विषय और प्रतिबद्धता ये धर्म के मुख्य लक्षण माने गए। इस दृष्टि से अनीश्वरवादी धर्म यानी ऐसे भी धर्म हैं, जैन और बौद्ध धर्म, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते परंतु परलोक में विश्वास करते हैं, आदर्श मूल्यों में विश्वास करते हैं। आज के आधुनिक धर्म मानवतावाद है, वैज्ञानिकतावाद है, साम्यवाद है, उनमें भी प्रतिबद्धता बहुत गहरी है, पर उनका आदर्श विषय जो है वो पारलौकिक नहीं है। उनको भी धर्म की संज्ञा दी गई है। परंतु मुख्य रूप से यदि हम धर्म दर्शन में देखें कि क्या सामग्री आती है, तो ईश्वर विचार आता है, क्योंकि धर्म अपने लोकप्रिय रूप में ईश्वरवाद से जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर के गुण, मनुष्य और जगत से संबंधित जो ईश्वर संबंधित समस्याएं हैं, उसका अध्ययन भी हम धर्म दर्शन में करते हैं। धर्म दर्शन न सिर्फ धर्म के स्वरूप को समझाता है, धार्मिक ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करता है। जो धार्मिक भाषा बोली जाती है उसमें शब्दों के अर्थ के, निर्णय के, तर्कना के, उसका जो है विस्तृत स्पष्टीकरण देता है। धार्मिक अनुभूति किस तरह की है, रहस्यात्मक है, अवर्णनीय है, या किस प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति अनुभव करता है, इन सबको बौद्धिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। धर्म दर्शन के अंतर्गत हमारे जो आधुनिक जो वैश्विक और सामाजिक समस्याएं हैं उनका भी विचार किया जाता है, जैसे धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक धर्म की संभावना। कई बार ऐसा प्रयास हुआ है इतिहास में कि ये कहा गया जब सभी धर्म एक जैसे हैं तो क्यों ना ऐसा धर्म हो जो सभी के लिए समान हो। तो इसकी भी संभावना, और ये संभावना कितनी उचित है, क्या लोगों को अलग अलग धर्म का पालन करना उचित है या सभी को धर्म छोड़कर एक सामान्य धर्म बना लेना चाहिए, ये भी प्रश्न आधुनिक मनुष्य के मन में उठता है। तो इस तरह की विचार भी धर्म दर्शन में है। और धार्मिक सद्भाव, जब हम अलग अलग धर्म विश्वास पद्धति में विश्वास करते हैं या उसका पालन करते हैं, तो हमें एक चीज़ आनी चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा दूसरा भी महसूस करता है। तो धार्मिक सद्भाव की समस्या का भी धर्म दर्शन के अंतर्गत विचार किया जाता है। इस प्रकार से धर्म दर्शन का जब हम स्वरूप के बारे में विचार करते हैं तो हम पाते हैं इसका विषय बहुत व्यापक है। ये सभी प्रकार के विश्वास, अनुभूति, आचरण, मान्यताएं अपने अध्ययन के अंतर्गत समाहित करता है। परंतु धर्म दर्शन एक तटस्थ विषय है, क्योंकि ये बौद्धिक विवेचना है, दार्शनिक विवेचना है। इसलिए धर्म दर्शन का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है। यह आप आगे भी पढ़ेंगे कि धर्म दर्शन ईश्वर शास्त्र से बिल्कुल भिन्न है। ईश्वर शास्त्र किसी धर्म विशेष का होता है, प्रत्येक धर्म का अपना एक धर्मशास्त्र होता है, अपनी एक पवित्र पुस्तक होती है। परंतु धर्म के संबंध में ऐसा धर्म दर्शन के संबंध में ऐसा नहीं है। धर्म दर्शन किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए सभी धर्म समान रूप से हैं और ये सभी धर्मों का सामान्य सिद्धांतों को जानकर उनकी निष्पक्ष और तटस्थ समीक्षा प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।